नमस्कार। देखिए, ऑनलाइन मार्केटप्लेस जो है वो मौकों का एक बहुत बड़ा समुंदर है, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ मुकाबला उतना ही जबरदस्त है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई सेलर इस भीड़ में अलग कैसे दिखेगा। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। लाखों कस्टमर्स तक पहुंच होने के बावजूद ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों हजारों प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दुनिया में आते तो हैं, पर बस गुम होकर रह जाते हैं? ये सच में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? और इसका जवाब कोई बहुत हैरान करने वाला नहीं है, पर है बिल्कुल सीधा। सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट कर देना ही काफ़ी नहीं होता। आज के टाइम में अगर आगे बढ़ना है तो इससे कहीं कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, असल में किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के ना 3 ही मेन गोल होते हैं। सबसे पहला है विजिबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट लोगों को दिखे तो सही। दूसरा है कन्वर्जन, यानी जो लोग देख रहे हैं वो उसे खरीदे भी। और तीसरा कंसिस्टेंट ग्रोथ, मतलब ये कामयाबी रुकनी नहीं चाहिए, बस बढ़ती जानी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये ग्रोथ आएगी कहां से? इसका राज छिपा है एक 4 स्टेप ग्रोथ फॉर्मूला में। आप इसे एक ऐसा जादुई पहिया समझ सकते हैं जो एक मामूली सी लिस्टिंग को एक बड़े कामयाब बिजनेस में बदल सकता है। तो चलिए इसके हर एक स्टेप को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत नींव बनाना। इसे हम कहते हैं ऑनबोर्डिंग और ऑप्टिमाइजेशन। सीधा सा मतलब है कोई भी सामान बिकने से पहले ये पक्का कर लेना कि दुकान की बुनियाद एकदम सही है और सारे नियमों के मुताबिक है। और इस नींव को बनाने में कुछ बहुत खास काम आते हैं, जैसे सेलर का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। फिर हर कैटेगरी के लिए प्लेटफॉर्म के रूल्स के हिसाब से अप्रूवल लेना। और हाँ, एक ऐसी सेलर प्रोफाइल तैयार करना जो पहले दिन से धमाल मचाने को एकदम रेडी हो। अच्छा, तो नींव तो बन गई, अब अगला काम क्या है? ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, और ये होगा एक शानदार हाई कन्वर्टिंग कैटलॉग के जरिए। और यहां पर ना एक बहुत पुरानी लेकिन 100% सच्ची कहावत याद आती है, दिखेगा तो बिकेगा। जरा सोचकर देखिए, अगर प्रोडक्ट सर्च में कहीं बहुत नीचे दबा रह गया तो उसके बिकने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहां सब कुछ विजिबिलिटी का ही खेल है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट पेज बनाने की भी एक कला है, जिसमें 3 चीजों में माहिर होना जरूरी है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म एसईओ, यानी ऐसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना जो सर्च में टॉप पर रैंक करें। फिर आती हैं प्रोफेशनल तस्वीरें, मतलब एकदम साफ सुथरी हाई क्वालिटी इमेज जो प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस पर खरी उतरें। और आखिर में स्मार्ट मैपिंग, यानी प्रोडक्ट के हर रंग, साइज और फीचर की बिल्कुल सही जानकारी देना। नतीजा जाहिर है, बेहतर रैंकिंग, ज्यादा क्लिक्स और बम्पर सेल्स। चलिए, प्रोडक्ट पेज तो चमक गया, पर अब उस पर ग्राहक आएंगे कैसे? यहीं पर आता है हमारा तीसरा कदम, ROI ड्रिवन एडवर्टाइजिंग। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा ऐड जिसमें लगाए गए हर एक रुपए का पूरा हिसाब हो और उससे तगड़ा फायदा भी मिले। एक स्मार्ट एड स्ट्रैटेजी में 3 बातें बहुत खास होती हैं। कीवर्ड रिसर्च, ताकि सिर्फ सही कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट तक पहुंचे। बिड ऑप्टिमाइजेशन, यानी एड्स पर सही बोली लगाना ताकि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और फायदेमंद कैंपेन को लगातार मॉनिटर करके उसे और बड़ा बनाना। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ये जो नीचे बार्स हैं वो विज्ञापन पर हुए खर्च को दिखा रहे हैं, और ये ऊपर जाती हुई लाइन ये बता रही है कि कमाई कैसे लगातार बढ़ रही है। यानी सही जगह पैसा लगाने से फायदा कई गुना होता है। और अब हम आते हैं इस साइकिल के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। सामान तो बिक गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है वादे निभाने की, यानी स्मूथ ऑपरेशंस। याद रखिए, एक सेल तब तक पूरी नहीं होती जब तक ग्राहक खुश ना हो। एक सफल ऑपरेशन जो है वो 4 मजबूत खंभों पर टिका होता है। पहला, इन्वेंट्री पर पैनी नजर, ताकि सामान कभी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। दूसरा, ऑर्डर को तेजी से और बिना किसी गलती के प्रोसेस करना। तीसरा, रिटर्न और क्लेम्स को बिना किसी टेंशन के हैंडल करना। और चौथा, अकाउंट की हेल्थ पर लगातार नजर रखना ताकि बिजनेस हमेशा सेफ रहे। तो ये 4 कदम तो हमने समझ लिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक सिस्टम के साथ काम करने का असली फायदा क्या है? मतलब इससे आखिर क्या बदल जाता है? यहां पे ना 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अकेले सब कुछ करने की कोशिश, जहां ज्यादातर काम अंदाजे से होता है, प्रॉब्लम आने पर ही उसके बारे में सोचा जाता है और हमेशा नियमों को तोड़ने का एक डर बना रहता है। और दूसरी तरफ है एक सिस्टम वाला तरीका, जो डेटा, पहले से तैयारी और 100% नियमों के पालन पे चलता है।
और एक भरोसेमंद सिस्टम की बुनियाद दो चीज़ों पर टिकी होती है। पहली, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी, जो आपके डेटा को पूरी तरह महफूज रखती है और मन को सुकून देती है। और दूसरी, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, जिससे ग्रोथ की हर छोटी बड़ी जानकारी एकदम साफ मिलती है ताकि सही फैसले लिए जा सके। तो हमने क्या सीखा? यही कि ई कॉमर्स में कामयाबी कोई एक मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। ये चारों कदम एक पहिए की तरह हैं जिसे हमेशा घुमाते रहना पड़ता है ताकि बिजनेस का पहिया भी आगे बढ़ता रहे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या आने वाले समय में ई कॉमर्स की दुनिया में एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक अच्छे प्रोडक्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी? इस पर